भारत जो ऋषियों, मुनियों और संतों की भूमि है, वहाँ हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का महापर्व है। इस अवसर पर दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु और संतजन आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। संत, महात्मा और श्रद्धालु पहले से ही वहां पहुंचने लगे थे। उन्हीं में से एक थे महेश्वर के महान तपस्वी संत राधानंद जी महाराज। महेश्वर नर्मदा के तट पर स्थित एक पवित्र नगरी है, जहां संत राधानंद जी महाराज पिछले 40 वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि लोग उन्हें चलता फिरता तीर्थ मानते थे। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे स्नान करके ध्यान एवं साधना में लीन रहते थे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का समाचार मिला, तो वे अत्यंत उत्साहित हुए। उनका मानना था कि महाकुंभ का अवसर केवल स्नान के लिए नहीं, बल्कि तपस्या और साधना के लिए भी अत्यंत शुभ होता है। वे इस महापर्व में भाग लेने के लिए अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रयागराज के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भिक्षा ग्रहण की, कई गांवों में भक्तों को प्रवचन दिए और नर्मदा से गंगा की ओर बढ़ते हुए अंततः प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज पहुंचने के बाद संत राधानंद जी ने तय किया कि वे अपनी दिनचर्या के अनुसार प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करेंगे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। वे त्रिवेणी संगम के पवित्र घाट की ओर बढ़े। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। घाट पर सफाई अभियान चल रहा था और नगर निगम के कुछ अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी घाट की सफाई में लगे हुए थे। जब संत राधानंद जी गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े, तो एक अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। अधिकारी कड़क स्वर में, संत महाराज, अभी स्नान करना संभव नहीं है। गंगा की सफाई चल रही है, कृपया कुछ घंटे प्रतीक्षा करें। संत राधानंद जी विनम्रता से मुस्कराए और बोले, गंगा मां केवल जल नहीं, बल्कि हमारी आस्था और आत्मा का स्रोत है। यह किसी की संपत्ति नहीं, यह तो सबकी जननी है। लेकिन अधिकारी अपनी बात पर अड़े रहे। आपको नियमों का पालन करना होगा महाराज। अभी किसी को स्नान की अनुमति नहीं दी जा सकती। राधानंद जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और शांत भाव से आंखें मूंद लीं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। जैसे ही नगर निगम के कर्मचारी सफाई मशीनें चालू करने लगे, एक अजीब घटना घटी। सभी सफाई मशीनें एक एक करके बंद हो गईं। बिजली की आपूर्ति सही थी, मशीनों में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, फिर भी वे चालू नहीं हो रही थीं। अधिकारी और कर्मचारी हैरान रह गए। अधिकारी हैरानी से, यह कैसे हो सकता है? अभी तो मशीनें सही थीं। एक इंजीनियर को बुलाया गया, जिसने मशीनों की जांच की, परंतु कुछ समझ नहीं आया। हर संभव प्रयास के बावजूद मशीनें चालू नहीं हुईं। संत राधानंद जी अब भी ध्यान में बैठे थे। अधिकारी उनके पास गए और झिझकते हुए बोले, महाराज, यह क्या हो रहा है? राधानंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गंगा मां किसी के आदेश की मोहताज नहीं है। यह प्रकृति का चमत्कार है, इसे समझना कठिन है। अब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सभी संत राधानंद जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। महाराज, हमें क्षमा करें। हमें नहीं पता था कि आप कोई सिद्ध महात्मा हैं। हमने अज्ञानता में आपको स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। राधानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सन्यासी का मार्ग क्रोध का नहीं, प्रेम का होता है। तुम सबके हृदय में यह समझ होना आवश्यक है कि संतों का सम्मान स्वयं धर्म और संस्कृति का सम्मान है। फिर उन्होंने अधिकारियों से कहा, अब समय देखो, अभी क्या बजा है? जब अधिकारियों ने अपनी घड़ियों की ओर देखा, तो वे स्तब्ध रह गए। समय अभी भी ठीक 4 बजे ही था। यह कैसे संभव था?
क्या समय रुक गया था? क्या यह कोई सिद्धि थी? यह सब किसी को समझ नहीं आया, परंतु वे सब यह मान चुके थे कि वे एक दिव्य पुरुष के समक्ष खड़े हैं। अब अधिकारियों ने संत राधानंद जी को गंगा स्नान के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में प्रवेश किया और स्नान संपन्न किया, वैसे ही सभी सफाई मशीनें अपने आप चालू हो गईं। सभी लोग चमत्कृत थे। यह किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं था। निष्कर्ष: इस घटना के बाद प्रयागराज के घाटों पर यह चर्चा होने लगी कि एक सिद्ध संत के आगमन से समय भी ठहर गया था और गंगा मां ने स्वयं उन्हें स्नान का अवसर दिया था। महाकुंभ समाप्त होने के बाद संत राधानंद जी पुनः महेश्वर लौट गए, परंतु उनके इस चमत्कार की कथा प्रयागराज में सदैव के लिए अमर हो गई।